नमस्कार। तो हम कल बात कर रहे थे कि रेकी से क्या-क्या प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो सकते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया कि रेकी से रोग दूर हो सकते हैं और किस प्रकार से हो सकते हैं, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं, उनके रूट कॉज़ पर काम कर सकते हैं। आपके जीवन में कोई दुःख है, कोई तकलीफ़ है जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं, तो देखिए वो जो दुःख जिसे चाहकर भी आप निकाल नहीं पा रहे हैं या वो कोई प्रॉब्लम जैसे कि एक अंदर बैठ जाता है ना, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूँगा, मैं भूल नहीं सकता हूँ, मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अभी जैसे आज मैंने एक देखा कि एक लड़का जो बड़े भक्ति भाव से वृंदावन में गया था और राधा वल्लभ टेम्पल में, आप सबने वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, आप लोगों ने देखा होगा कि भक्ति भाव से गया था, भक्त लग रहा था, उसने माला पहनी हुई थी और तिलक-विलक लगाया हुआ था। मेबी वो वहाँ से दीक्षित भी रह चुका हो, लेकिन उसमें भक्ति भाव स्पष्ट झलकने के बाद भी उसने बोला कि मैं इस बात को कभी नहीं भूलूँगा। तो देखिए, लेट गो करना आना ज़रूरी है और रेकी आपको बहुत अच्छे से सिखाती है कि कैसे लेट गो किया जाए, कैसे बातों को अपने जीवन से कैंसल, कट और डिलीट किया जाए, ठीक है? भक्ति आप चाहे कितनी ही कर लीजिए, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके जीवन में रह जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मुझे इस तरह से बहुत से लोगों ने अभी तक कॉन्टैक्ट किया है, बहुत से लोग मिले मुझे जीवन में, जो बहुत अच्छे दर्जे की अपनी तरफ से भक्ति कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं। देखिए, समय, ऊर्जा बहुत कीमती है। इतना-इतना समय लगाते हैं, इतनी-इतनी उनकी ऊर्जा जिसे वो कहीं और किसी क्रिएटिव काम में लगा सकते थे, लेकिन वो नहीं लगा पाए और उनको वहाँ पर भी कोई फल नहीं मिला, भक्ति में भी कोई फल नहीं मिला। तो मैं आपको जैसे कि कल बता रही थी कि कैसे ऊर्जा ये है जो भक्ति से कनेक्टेड है और आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना सिखाती है। उस लड़के ने भी अपने ऊपर अभी इसका मतलब वर्कआउट नहीं किया था, इसलिए वो इस तरह की बातें बोल रहा था। रेकी आपको बहुत अच्छे से सिखाती है कि कैसे अपने आप पर वर्कआउट करना है। इसी तरह से जो दुःख हैं जिनसे आप नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं न कहीं वो उसको दुःख को आपने अपने अंदर पाल लिया है, उसको आप निकलने नहीं दे रहे हैं और वो दुःख, वो तकलीफ़, वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो वो छोटी-छोटी बातें जो आपको तकलीफ़ देती हैं ना, जब आप उनको अंदर बिठाना शुरू करते हैं, तो अंदर आपके ना मनोविकार, कुछ मनोवैज्ञानिक ग्रंथियाँ पनपने लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल बॉडी में भी प्रॉब्लम आने लगते हैं। सो रेकी आपको ऐसे दुखों से निवृत्त होना सिखाती है। क्या रेकी से दुर्भाग्य भी दूर हो सकता है? बिल्कुल, रेकी से दुर्भाग्य दूर हो सकता है। दुर्भाग्य कैसे दूर होगा? जैसे-जैसे आप अपने ऊपर वर्कआउट करना सीखेंगे, अपने चक्रास को क्लीन करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करेंगे, अपनी बॉडी को चार्ज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ये सब चीज़ें आप जब सीखना शुरू करेंगे, तो आपका दुर्भाग्य भी डेफ़िनेटली दूर होगा, क्योंकि दुर्भाग्य है, इसीलिए प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है इसीलिए दुर्भाग्य है। तो ये एक रेकी शक्ति के माध्यम से बखूबी हो सकता है। देखिए, दुर्भाग्य को दूर करना, गरीबी को दूर करना, कार्मिक अकाउंट को क्लियर करना, इसमें मुझे जो अब तक के जीवन में मैंने देखा है कि कर्मा को क्लीन करने के लिए गायत्री उपासना से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन वो भी तभी जब आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आती हों, मतलब थोड़ा बहुत कुछ कर्मकांड आना ज़रूरी है, थोड़ी संस्कृत आनी ज़रूरी है, उसका सही से उच्चारण आना ज़रूरी है, आसन पर बैठने की भी विधि होती है, उठने की भी विधि होती है, प्रॉपर उसके लिए आपको आचार्य चाहिए जो आपको गाइडेंस दे, प्रॉपर उसके लिए आपको फिर पुरस्चरण करना है और क्योंकि खाली गायत्री की माला करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन आप कोई सीरियस कर्मा है और आप उसको रिमूव करना चाहते हो, इसके लिए आपको काफ़ी वर्कआउट करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है कि अगर गायत्री आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत टफ लगता है, तो रेकी में शुरू-शुरू में 21 दिन आपका समय लगेगा, 21 डेज़ आपको अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करना होगा, लेकिन जब वो ऊर्जा आपके शरीर के साथ सेटल हो जाती है, उसके बाद आपको समय कम लगता है और आप अपने कर्मा क्लियरेंस पर भी अच्छे से काम कर सकते हैं। और कर्मा क्लियर होंगे तो आपके रोग, दुःख, गरीबी ये सब चीज़ें चली जाएँगी और बहुत सारे अंधविश्वासों से मुक्ति मिलेगी आपको। यकीन मानिए, आप कितना भी पूजा-पाठ, जप, आराधना में लगे हुए हैं, ये सब मैंने लोगों को करते हुए देखा है और मैंने खुद भी किया है। लेकिन जो अवेकनिंग मतलब जो आत्म जागरण होता है ना, वो रेकी के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी और चीज़ से होता है। ठीक है, मैंने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया अपने जीवन में और कर्म कांड भी मुझे आता है और बहुत सारे अनुष्ठान किए मैंने और ज़्यादातर मैंने महामंत्रों के साथ वर्क किया। लेकिन और उससे मेरी ऐसा नहीं है कि कोई स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट नहीं हुई, लेकिन मैं कहूँगी कि उन सब से भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं जानकार थी, क्योंकि मैं बचपन से लगी हुई थी, तो मुझे इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिला। लेकिन
जो एनलाइटमेंट मेरे अंदर, मैं कहूँगी कि उन सभी साधनाओं का फल ये था कि मुझे रेकी मिली, और उससे जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, जो मेरे अंदर शेष रह गया था, अभी तक बहुत कुछ बचा हुआ था, भरा हुआ था, जो मुझे भी मालूम नहीं था, वो सब धीरे धीरे रेकी माँ की कृपा से मेरे अंदर से क्लीन होना शुरू हुआ। और अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक मनुष्य जीवन को सुधारना, सजाना, संवारना, ये एक कला है और बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क भी है। तो उसको करते करते आपका पूरा जीवन बीत जाता है, और ये तो ईश्वर ही जानते हैं कि मैं अभी किस लेवल पर हूँ, मैं किस मुकाम पर हूँ। मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, जितना हूँ मुझे ये मालूम है कि वो निष्फल नहीं है, और वो चीज़ें मेरे साथ हैं, और मैं उनके आश्रय में हूँ, और उनकी मुझ पर कृपा है। तो रेकी की अपार कृपा है, और मैं चाहती हूँ कि जो मुझे अनुभव हुए, जो मैंने फ़ील किया, जो मेरी लाइफ के रिज़ल्ट्स थे, जो मैंने लोगों की रीडिंग्स कर कर के लाइफ के रिज़ल्ट्स लिए, वो सब चीज़ों का निचोड़ मैं आपके सामने रखूं, ताकि आप लोग भी जहाँ जिस परिस्थिति में हैं, जिस कंडीशन में हैं, आपको भी वहाँ से निकलने का मौका मिले, चीज़ों को समझने का मौका मिले। और बहुत सारे लोग तलाश करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, कोई सही गाइडेंस देने वाला मिल जाए, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो ऐसे कोई पर्सन अगर आपकी नज़र में है, तो आप उनसे भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पर कभी भी शक मत करिएगा कि क्या हम कर पाएंगे, क्या ये हो पाएगा, ये तो प्रोफेशनल लोगों का काम है। नहीं, इसको कोई भी कर सकता है, और वो हीलिंग एनर्जी, हीलिंग पावर हर किसी के अंदर प्राकृतिक रूप से विद्यमान है। इवन एक बच्चा भी अच्छा हीलर हो सकता है। और बच्चे के नाम पे मुझे याद आया, मैं अक्सर ऐसा बोलती हूँ कि जिसमें जितना ज़्यादा बचपना होगा ना, वो उतना ज़्यादा अच्छा हीलर होगा। तो एक अच्छा हीलर होने के लिए आपका हमेशा खुश रहना, और दो ही चीज़ें चाहिए, हमेशा खुश रहना, और हमेशा बच्चों की तरह एक बच्चे वाली एनर्जी के अंदर रहना हमेशा। और मैंने पूछा क्यों, कहती कि बच्चों की तरह करते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें पता है बच्चे कितने बड़े हीलर होते हैं। बच्चे में हीलिंग पावर हम लोगों से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो छल बल से रहित होता है। अगर उनमें ऐसी नेचर है तो ये एक अच्छा साइन है, वो एक बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं। और देखिए ईश्वर की उन पर कितनी असीम कृपा है कि वो काफ़ी कुछ बताते हैं, और काफ़ी मतलब देखिए उतना जितना वो हैं, चाहे किसी को फ्रॉड भी लगे, लेकिन उस लेवल पर जाना, और बैठकर भागवत कथाएं करना, और भगवान के बारे में दो शब्द कहना, हम तुम तो नहीं बोल पाते उस तरीके से, लेकिन कितना सुंदर कथा भी करते हैं, ज्ञान कितना अच्छा है। तो वो अपने आप में एक पूर्ण कृपा है ईश्वर की, उतना भी होना कोई मामूली बात नहीं है। सो कहा गया है जैसे कि शास्त्रों में कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो हम सभी उस डिवाइन एनर्जी, डिवाइन पावर की, उस ईश्वर की संतान है, और जो कुछ ब्रह्मांड में है वही सब हमारे अंदर है, सभी शक्तियाँ हैं हम सब में। एक नेचुरल बाय बर्थ ही इस तरह की एनर्जी, हील करने वाली एनर्जी होती है, लेकिन हम क्या है कि उसको समझ नहीं पाते हैं, और उसको जगा नहीं पाते, अपने अंदर इन्वोक नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही हमें ये चीज़ समझ में आती है, बात है समझ आने की, कि आपको उम्र के किस मोड़ पर जाकर समझ आती है कि ये क्या चीज़ है, और अब इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना है कि मैं इस भव सागर से पार हो जाऊं। मुझे तो ये भव सागर पार कराने वाली चीज़ लगती है, देखिए जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो ये अब सोचने की बात है कि किसको कब अवेकनिंग होती है इसके बारे में, और कौन इस पर कब प्रैक्टिस करता है। तो बिल्कुल हीलिंग एनर्जी हर कोई कर सकता है। हाँ, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं, वो नियम फॉलो करने होते हैं। नियम कोई बहुत ज़्यादा कड़े नहीं हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे कि रेकी के 5 प्रिंसिपल हैं। आज के दिन मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगा, इस तरीके से करके इसके 5 प्रिंसिपल्स हैं रेकी के, वो फॉलो करने हैं। और रेकी जिस तरीके से, जो कि बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से जीवन जीने को, जिस तरह से माइंडसेट रखने को बोलती है कि इस तरह से आपको रहना है, इस एनर्जी में रहना है, सिर्फ वो छोटी छोटी चीज़ें ही तो फॉलो करनी है, उसमें तो 1 रुपया भी नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग बहुत भ्रम में जी रहे हैं। उनके सवालों के जवाब देते देते कभी कभी तो मुझे बड़ी बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है कि अरे यार, ये लोग किस डायमेंशन में जी रहे हैं, इनको मतलब इतना ज़्यादा क्यों घबराए हुए हैं धर्म के नाम पे, और इतना ज़्यादा क्यों डरे हुए हैं। तो देखिए, एक रेखी एकमात्र साधन ऐसा है कि जिससे उसे परम शांति का अनुभव हो सकता है।
रेकी भी एक परम सत्ता है, ज्ञान और विज्ञान का बड़ा अनूठा और अनुपम एक संगम है। और जिस दिन आप इसको ज्ञान और विज्ञान सहित जान जाएंगे, इस पर आगे बढ़ेंगे, तो यकीन मानिए कि आपके जो प्लेनेट है ना, आप पे प्लेनेट का भी इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। प्लेनेट भी आपके अपने आप हील होने लगेंगे। आपकी सारी ऊर्जाएं शरीर की, आपके सभी तंत्रिका सिस्टम जो है, और जो आपके जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो सब सब रेकी से हील होने लगता है। और जो आपको जादू टोना, जंत्र मंत्र, तंत्र इत्यादि, ये जो चीज़ों से डर लगता है या बहुत सारे लोग फेस भी कर रहे होंगे, इन सब चीज़ों से, रोग से और सब चीज़ों से आपको बहुत हद तक निजात मिलती है। मैं एक ऐसा केस भी जानती हूँ कि एक रेकी हीलर थे और उनको डॉक्टर ने बोला था कि आप बेड रिडन हो जाएंगे। सॉरी, डॉक्टर ने नहीं बोला, उनको फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन कई लोगों ने दी थी, कई लोगों की एक ही थी प्रेडिक्शन कि इतने टाइम के बाद आप बेड रिडन हो जाएंगी, आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन उनके पास उतने बड़े अनुष्ठान कराने के लिए, अपने फ्यूचर को हील करने के लिए, जबकि रेकी से आप बहुत इजीली पहले से बातों को जान के अपने फ्यूचर को हील कर सकते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं थे कि वो अनुष्ठान कराती। और उस टाइम पीरियड में मुझे याद है कि वो साधना अपनी रेकी की करती रहीं। उसके बाद लाइफ में जब वो उनका टाइम पीरियड आया ना, और जो बिल्कुल पीक का था, जो डेट्स दी हुई थी, उनका सौभाग्य से बद्रीनाथ धाम में जाना हुआ। वहाँ पर जाकर उनकी हेल्थ ज़रूर ख़राब रही 2 दिन के लिए, और वो मैक्सिमम टाइम लेटी रही, भगवान का दर्शन नहीं कर पाई। लेकिन तीसरे दिन उनका वो जो योग था वो इतना ब्यूटीफुली कटा, वो सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो रोग इतना ब्यूटीफुली कटा कि वो जो उनका लाइफ के लिए लंबे समय तक चलने के लिए एक योग बना हुआ था कि वो बेड पे रहेंगी, और वो योग सिर्फ 2 दिन में कट गया। तो रेकी माँ आपको कहाँ पहुँचा दे, कहाँ किससे मिलवा दे, क्या करवा दे, कुछ नहीं कह सकते। और इसका आश्रय लीजिए। रेकी आपको टाइम से खाना सिखाती है, रेकी आपको आनंद में रहना सिखाती है, और रेकी आपको समृद्धि की तरफ लेकर जा सकती है। देखिए, समृद्धि सिर्फ पैसे से नहीं होती, तन की होती है, मन की होती है, और धन की तो होती होती है समृद्धि, है ना। कुछ लोग तो मन से भी इतने पुअर होते हैं, माइंडसेट इतना पुअर होता है ना लोगों का, कि ऐसा लगता है कि यार इनके पास कुछ ढंग का सोचने के लिए भी नहीं है। कितना पुअर माइंडसेट है, कितना ये रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी, खुद के लिए भी। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल परसों कल कल गई थी, और क्या बताऊं कि मैं किसको मिलने गई थी। अच्छा नहीं लगता नाम लेना, तो उनको मिलने गई थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है, और इतनी यंग एज और इस तरह से बोल रहे हैं, मतलब अपने लिए ही रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। और कैसे कैसे वर्ड लोग बोलते हैं, ये सब जब रेकी में वो मेन टॉपिक आएगा ना, जैसे कि मनी, रेकी में मनी के लिए लोग कैसे मैनिफेस्ट करते हैं अपने लिए गलत, सेवा के लिए, जैसे कि सेवा में मतलब रेकी आपको इन सब चीज़ों से अलग करती है। जैसे मुझे एक याद आता है कि मेरी एक रिश्तेदार हैं, और उनकी बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई, और उन्होंने अपने बेटे की भी बहुत कम उम्र में शादी कर दी। तो अब क्योंकि बेटे की उम्र जो थी बहुत कम थी, शादी के 10 साल बाद भी कम ही थी, मतलब 25-26 साल रही होगी 10 साल बाद भी। तो बचपन में ही समझो एक तरह से बाल विवाह किया था उन्होंने। तो वो इतनी मैच्योरिटी नहीं आती, शादी को 10 साल हो जाएं, 15 साल हो जाएं, इतना मैच्योरिटी लेवल नहीं होता है। तो वो जो लेडी थी वो बार बार बोलती थी कि ये मेरी क्या सेवा करेंगे, ये मेरी सेवा नहीं करेंगे। और जबकि उनकी वो एक जवानी की उम्र थी, हंसना खेलना बचपना, और उनमें वो सब था, लाइफ एंजॉय कर रहे थे मम्मी पापा के भरोसे। तो लेकिन वो बोलती रहती थी कि ये मेरी सेवा नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। तो अब देखिए, मूल में उनका जो मैनिफेस्टेशन था लाइफ का, वो कहाँ था कि सेवा, मेरी सेवा होनी चाहिए, मेरी सेवा होनी चाहिए, मेरी सेवा नहीं होगी, मेरी सेवा नहीं होगी। यानी कि वो मैनिफेस्ट कर रही थी कि मुझे रोग होगा, मैं बिस्तर पे पड़ूंगी, मैं बीमार पड़ूंगी, और तब मेरी सेवा होनी चाहिए। तो यूनिवर्स ने बोला कि ठीक है। और वो इतने ज़बरदस्त तरीके से बीमार पड़ी, उनको कुछ ऐसा अटैक आया कि वो बिल्कुल डिसेबल हो गई हैं और बेड पर आ गई। और ठीक है, जब जिम्मेदारी पड़ती है तो बच्चे अपने आप करते हैं, खामखा से किसी को नहीं कोसना चाहिए। जितने समय उन्होंने उनको कोसा ना, बच्चे भी उनके ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन जब वो बेड पर आ गई और बच्चों ने, नेचुरल सी बात है कि करेंगे ही, तो बच्चों ने जब सेवा करनी शुरू की तो उनके मन से भी आशीष निकली,
और बच्चों की लाइफ में ग्रोथ नाम की चीज़ भी आई। तो हम जाने अनजाने बच्चों को कुछ कुछ कहकर कर्ज करते रहते हैं और अपने लिए भी मैनिफेस्ट करते हैं। जो आपके वर्ड होते हैं पहले आपके ऊपर ही आते हैं और फिर दूसरे के ऊपर वर्क होता है। तो कभी भी रेकी आपको ये सिखाती है कि नहीं, आपको ऐसे नहीं सोचना, ऐसे नहीं बोलना। बहुत पॉजिटिविटी रेकी आपको देती है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, रेकी आपको बहुत पॉजिटिव इंसान के अंदर बदल सकती है। आज मैं रेकी की तारीफ़ में, रेकी के सम्मान में इतना ही बोलूँगी। और माँ रेकी आप सबको अपनी समृद्धि से भरपूर करे। और बाकी बातें हम फिर किसी और अंक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को अपने नियर एंड डियर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट, एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है बोलने के लिए। अभी तक मैं इन विषयों पर नहीं बोली और अब दिल करता है कि आपको सब कुछ खोल कर विस्तार से समझा दिया जाए, जैसी डिवाइन की इच्छा। नमस्कार।